राम मंदिर की जगह पे काश एक हॉस्पिटल बन जाता तो उसमें मुसलमान का भी इलाज होता और एक हिंदू का भी इलाज होता। एक मंदिर 10-10 हॉस्पिटल चलाता है और ऐसे में जब कोई ज्ञान बांटता है कि मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनाना चाहिए तो फिर ये सुनो कि कंस का वंशज होगा ये घनश्याम का नहीं। क्यों? देखो कुछ दिन पहले ना खेसारी लाल यादव अपने जनता और ये जो सांसद में जो बैठे थे उन लोगों से गुजारिश किया कि भाई वो बोला था बकबोली बोलना बोलते हैं उसको, कि बोला था कि वो लोग सांसद में है लेकिन सांसद में बैठ के भी भोजपुरी के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। क्या कभी अपने संसद भवन में चाहे मनोज भैया हो, चाहे दिनेश भैया हो, चाहे रवि भैया हो, कभी आपने बोलते हुए देखा है कि उन्होंने अपने भोजपुरी भाषा के लिए या भोजपुरी समाज के लिए कोई सवाल उठाया है, कोई भी विषय उठाया है कि नहीं हमारा सिनेमा जिंदा होना चाहिए? देखिए, नेता बन जाने से सिनेमा और भोजपुरी भाषा का उत्थान नहीं होगा। एक कलाकार ही है जो अपने कलाकारी से दुनिया के कोने कोने में अपने भाषा को बताता है, जताता है कि ये भी एक धरती पे भाषा है। माननीय अध्यक्ष जी, कहा जाता है कि भाषा हमारे अस्तित्व का मूल है। हम अपनी भाषा में बेहतर तरीके से सोच समझ और अभिव्यक्त कर पाते हैं। महात्मा गांधी जी ने भी मातृभाषा के प्रति कृतज्ञ होने की बात कही है। इसी भावना के साथ पिछले 5 दशक से करोड़ों भोजपुरी भाषी एक आस लगाए बैठे हैं कि भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा मिले, उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। लेकिन भोजपुरी का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। भोजपुरी सिनेमा के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे, चाहे कोई भी हो, रवि किशन हो या भाई निरहुआ हो। तो इसी बात पे ना भाई, आप लोग अगर वैसे सर्च करने वाले हो ना, निरहुआ, रवि किशन, सांसद भवन भोजपुरी सिनेमा करके ऐसे कुछ तो आ जाएगा। दोनों ने आवाज उठाया है बेसिकली। और निरहुआ ने पोस्ट भी डाला था कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे कि देख भाई मैंने आवाज उठाया हूँ। और अभी लेटेस्ट अपडेट ये भी है। तो इससे पहले मैं ये कन्वर्सेशन आपको बता दूं कि भाई क्या आवाज़ उठाए। तो उन्होंने बोला था कि बहुत सारे जो सिनेमा हॉल है बिहार में वो बंद हो रहे हैं, भोजपुरी सिनेमा लग नहीं रहे हैं। जीडीपी में ऐड करो भोजपुरी सिनेमा को, जैसे कि मुंबई में मल्टीप्लेक्स में सबसे पहले जो है ना मराठी मूवी लगता है, वो कंपलसरी ही है लगना। अगर नहीं लगोगे तो सिनेमा स्टार्ट ही नहीं होता है, हॉल स्टार्ट ही नहीं होता है। एक सिनेमा 1 शो लगता ही है मराठी मूवी का। तो वैसे ही बिहार में किया जाए, भोजपुरी सिनेमा का हर जगह शो लगना चाहिए, सिनेमा हॉल खुलना चाहिए। तो उसी बात पे जो है निरहुआ फिर से एक पोस्ट डाला है इंस्टाग्राम पे योगी जी के साथ कि भाई देख भाई मैं आवाज़ उठा रहा हूँ अभी भी। तो ऐसा है जो कि आप लोग देख रहे होंगे डिस्प्ले पे। लेकिन मेरा टोटली कहने का मतलब ये है कि आप लोग ना पब्लिक को वो सी मत समझो। क्या मतलब सी मत समझो? ये है ना कि आप लोग भोजपुरी सिनेमा आप लोग का कोई देखता ही नहीं है। मल्टीप्लेक्स में आपका सिनेमा जो है ना 1 से 2 दिन टिक नहीं पाता है भाई, क्योंकि कंटेंट में दम नहीं होता है। कंटेंट आप ऐसे बनाते हो ना बांग्लादेशी जैसे, मतलब फिजिक्स की माँ की आंख, जो उड़ रहा है, गाड़ी उड़ रहा है, मार रहे हो। तो मतलब अब तो साउथ मूवी भी भाई ये हो गया। कंटेंट मतलब क्या, स्टोरी के पीछे जाओ। बेसिकली एक अच्छा राइटर चूज करो कहीं से जो अच्छा राइटिंग करे, सिनेमैटिक पे मतलब काम करो। ये नहीं कि सीरियल जैसे मूवी बना दे रहे हो। तो ऐसे नहीं चलने वाला भाई, मज़ा आना चाहिए, कंटेंट में दम होना चाहिए, ताकि हम लोग भी मूवी का रिव्यू करें तो बोलने में भी लगे कि हाँ भाई सिनेमैटिक अच्छा था, VFX अच्छा था, एक्शन अच्छा था, डायरेक्शन अच्छा था। हम लोग क्या बोलेंगे भाई मूवी में रिक्शा उड़ रहा है, मतलब कार ऊपर में चल रहा है, ऐसे बोलेंगे? नहीं हो सकता ना भाई। आप बांग्लादेशी मूवी बना रहे हो, बांग्लादेशी मूवी आप सर्च करो। कोई भी फैन अगर हो तो आप बांग्लादेश, ये कोलकाता का मूवी नहीं कह रहा हूँ, कोलकाता अलग हो गया, बांग्लादेश मतलब हमारे कंट्री से जो अलग है, विदेश वाले बांग्लादेश, वो मूवी ना उसी टाइप का बनाते हो वो वाले देश। तो उसी में आप घुसे पड़े हो। तो कंटेंट चेंज करो, जो मैंने बोला उस पे काम करो। और कैसे सिनेमा नहीं चलता आप देख लो भोजपुरी में भी। आप लोग भोजपुरी को अप लेवल तक लेके जाओ ना यार। ये नहीं कि पहले अच्छा लग रहा था अब तो और गंदा बना रहे हो, आप लोग और नीचे जा रहे हो। ऐसा मतलब पहले अच्छा था तो उससे अच्छा और करो ऐसे कर करके आप लोग तो बस पैसे छापना जानते हो, कुछ भी बकचोदी के नाम पे। तो भाई इसमें ना जनता को ये मत समझो, आप लोग खुद काम करो इस पे। मूवी जो एक्टर हो ना, एक्टर एज अ एक्टर आप राइटर जो राइटिंग चूज करते हो, पढ़ो कैसा होना चाहिए। आपको तो खुद नहीं पता ये राइटिंग क्या है भाई, ये क्या मैं क्या इसमें डायरेक्शन में क्या काम करने वाला हूँ। बस हाँ सिनेमा आया, अच्छा नाम जंजीर, लोहे का वो, तो भाई नाम अच्छा है, टाइटल अच्छा है, कर दे काम, पैसा बनेगा। भाई ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे कुछ नहीं होता। हाँ
आप गाना गाते हो सही है, लेकिन इसलिए आप लोग जा रहे हो नेता में, समझ रहे हो, मुझे भी पता है और जनता को भी पता है। तो खैर चलो, इस पे ज़्यादा नहीं बोलना। तो अगर ये वीडियो कहीं से भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय, जय हिंद यारो।